दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु। मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में निम्न वायुदाब की दशाएं दक्षिणी गोलार्ध की नमी वाली व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। भूमध्य रेखा पार करके इन पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, इसलिए इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ये दो शाखाओं में पहुंचती हैं। एक अरब सागर की शाखा अरब सागर से उत्पन्न होती है और 3 शाखाओं में बढ़ती है। एक पश्चिमी घाटों द्वारा रोके जाने वाली शाखा सह्याद्री और पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्रों की पवनाभिमुखी ढलानों पर भारी वर्षा 250 से 400 सेंटीमीटर करती हैं। दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में स्थित तट से टकराती हैं और मध्य भारत में भारी बारिश करती हैं। इसके आगे बढ़कर ये शाखा गंगा के मैदानी इलाकों तक पहुंचती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा में मिल जाती है। एक तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है और अरावली पहाड़ियों के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है। यहाँ ये बहुत कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में आने से ये शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। एक दूसरे के सहारे वे पश्चिमी हिमालय में वर्षा करती हैं। 2. जब बंगाल की खाड़ी की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, तो म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियां इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं। मॉनसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रवेश करता है और 2 भागों में बंट जाता है। एक शाखा गंगा के मैदानों के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है। दूसरी शाखा उत्तर और उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यहाँ पर ये शाखा विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इस मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर पड़ता है और ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है।